तो हाय एवरीवन, पिछले ऑडियो से हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और आपकी ट्रेनिंग, दीज आर वेरी एसेंशियल थिंग। अब हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा, लोग काम करेंगे, तो कहाँ काम करेंगे, किस तरह के काम करेंगे। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जिस तरह विलास और शकल ने काम किया, हम देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग काम में इन्वॉल्व होते हैं। विकास मछली बेच रहा था, विलास और शकल जो है कंपनी में काम कर रहा था। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में बांटा गया है। इन तीनों सेक्टर का नाम क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ध्यान देना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, जबकि टर्शियरी में सर्विस का प्रोडक्शन होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों गुड्स प्रोडक्शन वाले सेक्टर और ये टर्शियरी वाले सेक्टर हैं। यानी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है। तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक। तो वैसा सेक्टर जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल तरीके से हो, नेचर की मदद से हो, वो प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। उदाहरण देखा जाए, ज़रा एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हैं आप, तो कॉटन उगा रहे हैं, तो उसके लिए मिट्टी कैसी है, वाटर कैसा है, बारिश कितनी हुई है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारा फैक्टर होगा। तो जहाँ पे नेचर इन्वॉल्व आ जाता है वो प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम नेचर की मदद लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट्री है, जंगल उग रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, मछली पालन है, पोल्ट्री है, फार्मिंग है, माइनिंग है, ये सब का सब प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेक्टर उसको कहते हैं जिसमें प्राइमरी से जो कुछ मिला है उसको आप सीधे यूज़ नहीं कर पाइएगा, तो उसको कन्वर्ट करना है यूजेबल चीज़ों में। जैसे आपको प्राइमरी से गन्ना मिल गया और आप उस गन्ना से चीनी का प्रोडक्शन कर लिए, तो आपको क्या हो गया, वो सेकेंडरी सेक्टर। आपको कॉटन मिला और कॉटन से आपने कपड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया, किस जगह पे ऐसा हो रहा है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होते हैं। जबकि टर्शरी में क्या होता है, सर्विस। खेती आप कर लिए, किसी चीज़ को प्रोड्यूस भी कर लिए, लेकिन उसके लिए मतलब उसको कन्वर्ट भी कर लिए, यानी सेकेंडरी सेक्टर का काम भी हो गया, प्राइमरी का भी हो गया। लेकिन ये यहाँ से यहाँ जाएगा तब ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो जहाँ पे सर्विस होगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करनी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब का सब टर्शरी सेक्टर में ऐड होता है। तो ये जो तीनों सेक्टर है, इनमें जो एक्टिविटीज़ होती है, इनमें इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि इससे ही गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी सेकेंडरी से गुड्स और टर्शरी से सर्विस होते हैं, और इससे देश के इनकम में बढ़ोतरी होती है, इससे फ़ायदा होता है। तो इन सारे एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 2 पार्ट होती हैं, एक मार्केट होता है, एक नॉन मार्केट होता है। मार्केट उसको कहेंगे जिससे कोई प्रॉफिट हो, यानी हम कुछ बेचें उससे हमको फ़ायदा मिल गया, वो मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई। जिसमें हम गुड्स बनाएं या सर्विस बनाएं या गवर्नमेंट सर्विस करें, हम कोई चीज़ को मार्केट में बेचना या सर्विस करें जिसके बदले में हमको अगर पैसा मिल रहा है, तो मार्केट एक्टिविटीज़ है। जैसे कि हम मोची का काम कर रहे हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड किए, हम पढ़ा रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड किए, हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड की, हमको पैसा मिल रहा है इसके बदले में। लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, खुद खा जाते हैं, हम कुछ बनाए और खुद यूज कर लिए, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई। तो इसको एग्जांपल में और डिवाइड किया गया, कंजप्शन किया जाए या फिर हम प्रोसेसिंग करें प्राइमरी प्रोडक्ट को, ताकि हम उसको अपने ही कंपनी में यूज कर पाएँ, तो वो कहलाता है हमारा ये नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे हमारी कंपनी है तो हमने वहाँ पे, अब मान लीजिए कि हम अलमीरा बनाते हैं, तो हमने लोहा लाया और लोहे को फाइनल प्रोसेस हम कर रहे हैं, सॉरी मैं स्टील लाया और स्टील को शेप में ढाल रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, वो कुछ प्रोड्यूस हम कर रहे हैं जिसका फर्दर यूज़ हम खुद अपने ही कंपनी में करने वाले हैं, वो सब का सब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आएगा। अगला टॉपिक इसमें ये है, तीनों एक्टिविटीज़ के बाद, कि मेन और वीमेन में क्या अंतर है, स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कल्चरल कारण के कारण मेन और वीमेन के वर्क में आमतौर पर डिवीज़न है, अलग अलग है। आमतौर पर महिलाएं घर का काम संभालती हैं, कभी कभी फील्ड में भी काम करती हैं। शकल की मम्मी खाना बना रही थी, बर्तन वर्तन साफ के सारा घर का काम कर रही थी। शकल के पिताजी खेत का काम कर रहे थे।
तो जबकि देखा जाए शकल और शीला की कहानी में, तो शीला को जब घर का वो काम करे उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि बूटा बाहर का काम कर रहा है उसके लिए पैसा मिल रहा है। यानी वीमेन को अगर वो घर का सर्विस डिलीवर करते हैं उसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलता है, तो उसको नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जबकि उसी दूसरी तरफ देखिएगा विलास की मम्मी गीता जो मछली बेच रही थी उसको पैसा मिल रहा था। यानी वीमेन को वो पैसा तब मिलता है जब वो लेबर मार्केट में इंटर हो जाती हैं। तो उनकी भी एजुकेशन और स्किल पर निर्भर करता है कि उनका अर्निंग कितना ज़्यादा होगा। आगे यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एजुकेशन के कारण ही इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो उनके सामने होता है उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। एजुकेशन और स्किल से ही किसी इंडिविजुअल का मार्केट में वैल्यू बढ़ता है। और आज के दौर में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो 51% महिलाएं ही साक्षर कैटेगरी में आते हैं। साक्षर आप समझते हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ सकती हैं लिख सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत काबिल है, बस पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं 51%। तो अगर रियल में अच्छी खासी डिग्री की अगर बात करें तो 30% भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम होंगे। तो सीधी सी बात है कि स्किल कम होगा तो वीमेन को इस मेन के कंपैरिजन में कम पैसा मिलने वाला है, और वो वहाँ काम करेंगे जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होने वाला है, जहाँ पे आपके लिए लीगल प्रोटेक्शन भी कम है। तो इसलिए इनका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो आमतौर पे इरेगुलर होगा और लो इनकम वाला होने वाला है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, एक महिला को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, जिस सरकारी सेक्टर में या कॉर्पोरेट और मैटरनिटी लीव मिलती है। नहीं, अगर आपको बच्चा हुआ है तो उसके लिए कुछ दिन का लीव मिलना चाहिए, उसको मातृत्व अवकाश कहते हैं। फिर बच्चे के केयर के लिए चाइल्ड केयर होना चाहिए, और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, ये सब लाइक करेगा। लेकिन हाँ, वही महिला अगर कोई अच्छी स्किल वाली है, अच्छी एजुकेटेड है, तो उसको ख़ास ढंग का पैसा मिलता है। और उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो उनको अट्रैक्ट करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो टीचिंग और मेडिसिन में आप देखिएगा वो ज़्यादा उनको देखने मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे सेक्टर में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी हैं, और आज के दौर में प्रशासनिक गतिविधि में उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। बिहार में तो पुलिस में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जिस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांस कॉम्पिटेंस की बात है, वहाँ भी इनकी अब परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक को, एजुकेशन को पूरा डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, फिर हेल्थ पे बात करेंगे, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा।